नमस्कार दोस्तों, मैं आर के पांडे फिर से नए वीडियो लेकर आपके बीच हाजिर हूँ। दोस्तों, आज का टॉपिक्स जो लेकर के आया हूँ जो 12th से संबंधी है, यह टॉपिक्स है डाउन सिंड्रोम। दोस्तों, डाउन सिंड्रोम जो बच्चे में होता है, देखिए कहीं आपके आसपास ऐसे बच्चे तो नहीं हैं जिसमें डाउन सिंड्रोम का शिकार हो गया है। यह बच्चा में जन्मजात रोग होता है। तो दोस्तों, इस लक्षण को भी इस वीडियो में बताएंगे, इसका क्या रोकथाम है ये भी बताएंगे, और क्या कारण है जिस वजह से बच्चों में डाउन सिंड्रोम या मंगोलिज्म हो जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा तो ये हर एक जानकारी आप तक पहुंचेगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिएगा और दूसरे को शेयर जरूर करिएगा, ताकि डाउन सिंड्रोम के बारे में दूसरों को भी जानकारी प्राप्त हो सके, या उनके आसपास ऐसा बच्चा है कि नहीं वो देख सके और उसके बारे में जान सके, उस बच्चों को बारे में पहचान सके। तो वह डाउन सिंड्रोम के बारे में मैं आज बताने वाला हूं। दोस्तों, डाउन सिंड्रोम जो इसको मंगोलिज्म कहते हैं, यह बीमारी जो है अक्सर बच्चों में होता है। इसमें एक छोटा कद अर्थात बच्चे का बहुत ही छोटा कद होता है। दोस्तों, डाउन सिंड्रोम का खोज जो है वो वैज्ञानिक लैंगडन डॉन ने 1866 में किया था। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम लैंगडन डॉन है। इन्होंने खोज करके बताया था कि बच्चे में भी जन्म से कुछ ऐसा बीमारियां होता है, जैसे उस बच्चे में जन्म से ही हृदय में छेद होता है, अर्थात कह सकते हैं कि जन्म से ही हृदय रोग होता है। दूसरा, हम लोग बात करते हैं उस बच्चा का जो कद है वो बहुत ही छोटा होता है, या उस बच्चे का जीवन काल की अगर बात करें तो उस बच्चे का जीवन काल 8 से 12 वर्ष तक ही होते हैं। दोस्तों, हमारे जो नए जनरेशन है उसमें अधिकतर बच्चे जो है ज़्यादातर संख्या में डाउन सिंड्रोम वाले जन्म अगर लेते भी हैं तो लोगों को पता नहीं हो पाता है, और उसके वजह से उस बच्चे में भयानक जो है लक्षण देखने को मिलता है और बाद में वो बच्चा मृत्यु का शिकार हो जाता है। तो दोस्तों, अगर किसी भी बच्चे को डाउन सिंड्रोम अगर है तो उसके क्रोमोसोम में दोष है, उसके गुणसूत्रों में बिगाड़ है, और वह गुणसूत्र है 21 नंबर 21 जोड़े जो गुणसूत्र होते हैं, इस 21वें जोड़े जो गुणसूत्र है उसमें त्रुटि हो जाती है, और उस त्रुटि के कारण जो है किसी भी बच्चे में जन्म से ही डाउन सिंड्रोम हो जाता है। दोस्तों, 21वें क्रोमोसोम के कारण जो है वो डाउन सिंड्रोम जैसा रोग हो जाता है, और ये बीमारी अर्थात कह सकते हैं एक प्रकार का उत्परिवर्तन जो है ये उत्परिवर्तन के कारण होता है। जीन में एक उत्परिवर्तन हो जाती है जिसके कारण डाउन सिंड्रोम जैसे रोग हो जाते हैं। जो 21वें क्रोमोसोम में उत्परिवर्तन होती है, 21वें जोड़े क्रोमोसोम में उत्परिवर्तन होता है, जिसके कारण आपको वो लक्षण दिखाई देता है जैसे जन्म से ही हृदय रोग होना, जैसे आंशिक रूप से मुख का खुला हुआ होना, या फिर कह सकते हैं हाथ की पंजी जो है वो काफी चौड़ा होना, या फिर बात करते हैं मस्तिष्क जो है वो पूरा धसा हुआ, या कह सकते हैं कि चपटा होना, या बात करते हैं उस बच्चा का जो कद होता है वह कद बहुत छोटा होता है। ये जैसे आम बच्चा अगर 5 साल में उसका आकार जितना होना चाहिए, जितना उसकी हाइट होनी चाहिए, उतना ना होकर के वो 2-2.5 साल का उसका हाइट रहेगा, अर्थात जो है उसके आधे हाइट होंगे, मतलब उस बच्चा का हाइट बहुत ही छोटा होता है। इसीलिए उस बच्चे को मंगोलिज्म बेबी भी कहते हैं। दोस्तों, डाउन सिंड्रोम जो है जिसका खोज वैज्ञानिक लैंगडन डॉन ने किया था, तो उन्होंने बताया था कि उत्परिवर्तन के कारण अर्थात जिसमें 2n+1 जिसको हम लोग ट्राइसोमी कहते हैं। दोस्तों, एक ट्राइसोमी कारक के कारण जो है किसी भी बच्चे में डाउन सिंड्रोम हो जाते हैं, और डाउन सिंड्रोम के कारण वो बच्चा ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकते हैं। इसका जीवन काल जो है वो 8 से 12 साल होते हैं। तो दोस्तों, वैसे बच्चे अगर आपको दिखते हैं तो एक केवल उत्परिवर्तन के कारण हो जाता है, एक केवल क्रोमोसोम के कारण हो जाता है। दोस्तों, क्रोमोसोम में बदलाव हो जाती है, क्रोमोसोम में उत्परिवर्तन हो जाती है, क्रोमोसोम संख्या जो बढ़ती है उस बढ़ते हुए क्रम में जो है वो 2n+1 मतलब ट्राइसोम के कारण जो है वो जो हो जाता है डाउन सिंड्रोम हो जाता है। दोस्तों, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और यह 12th से बहुत ही रिलेटेड है। कई बार जो है 12th क्लास में आपको बिहार बोर्ड से सवाल पूछी गई है, या सीबीएसई से सवाल पूछी गई है सीबीएसई सवाल में। तो दोस्तों, डाउन सिंड्रोम के बारे में आपको मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप बता देते हैं। जैसे ये पूछता है कि कितना नंबर क्रोमोसोम के कारण होता है, तो 21वें याद रखेंगे। डाउन सिंड्रोम 21वें क्रोमोसोम के कारण होता है। यह जन्मजात रोग है, ये बच्चे से ही होता है, जन्म से ही होता है। इसमें हृदय प्रभावित होते हैं, अर्थात हृदय में छेद होता है। इसमें बच्चा का पंजा जो है वो हाथ का पंजी जो है वो चौड़ा होता है। इसका मस्तिष्क जो है वो चपटा होता है। जीभ जो है, जीभ में खुरानुमा रचना होता है, मतलब खुरखुरा जीभ होती है, या उसका मुख जो है वो खुला हुआ होता है। और दोस्तों,
मुख अगर खुला हुआ रहेगा तो सलाइवा मतलब लार जो है वो टपकता हुआ आपको देखने को ज़्यादातर ऐसे बच्चे में देखने को मिलेंगे। इस बच्चे का जीवन काल जो है वो 8 से 12 साल ही होता है, उससे ज़्यादा ये अपने जीवन को व्यतीत नहीं कर सकता है। या फिर बात कर सकते हैं इसका खोज जो है वो वैज्ञानिक लैंगडम डॉन ने 1866 में किया था। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करिएगा और दूर दूर तक इसे फैलाइए ताकि सब लोगों को इस बीमारी के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। और अगर फेसबुक से देख रहे हैं तो मेरे पेज को जरूर फॉलो कर लें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसा वीडियो आप तक लेकर मैं रोजाना आऊँ। धन्यवाद।